हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज भाई हम अपनी 38वीं क्लास करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है मैं 2005 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए थे यानी हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू करवाने लग रही हूँ। आज ये अपनी 38वीं क्लास है। कौन सी है? 38वीं क्लास है। और जनवरी 2017 के हम पीवाईक्यू करेंगे यानी यूजीसी नेट का पेपर हम करेंगे 2017 का जनवरी का पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना रहेगा आज की क्लास का। हुजरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? क्या भाई जो हुजरी के अनुसार है वो फना का अर्थ हमें बताना। भाई फना का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है जीवात्मा के शरीर का नाश नहीं भाई। जीवात्मा का परमात्मा में विलय। ठीक है, देखते हैं। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत नहीं। व्यक्ति के अस्तित्व स्वरूप और गुण का विनाश, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जीवात्मा का परमात्मा में विलय। ये फना का क्या होता है? अर्थ होता है भाई। ठीक है, क्या होता है भाई? फना का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? जो रास पंचाध्यायी है भाई, ठीक है, वो किस छंद में लिखी गई है ये हमें बताना है। तो इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा, रोला, मालिनी। तो भाई ये रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई है भाई। अगला क्वेश्चन है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरणी आई। तो भाई रामचरित की उक्ति रामचरित मानस की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के है? अहिल्या, सबरी, तारा या मंदोत्री। तो भाई ये अहिल्या के विचार है। किसके है? अहिल्या के विचार है। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, काफ़ी बार ये पंक्ति आ चुकी है पेपर में। मैं नारिया पावन प्रभु जी जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरणी आई। तो किसके है? अहिल्या की ये पंक्ति रहेगी भाई। ये अहिल्या के क्या है? विचार है। चौथा क्वेश्चन है राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो किससे गारी गीत गवाया है भाई ये हमें बताना है। ठीक है, तुलसीदास, स्वामी अगरदास, केशवदास या प्राणचंद चौहान भाई। तो भाई हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा, केशवदास। ठीक है, क्या भाई? केशवदास ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है भाई। ठीक है, यानी फोर्थ का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है पंक्तियां हैं और आपको पता है पंक्तियों का क्या है? बस अभ्यास किया जाता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। जितनी बार अभ्यास करोगे आप उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगी। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि ने बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? क्या भाई दोहा? ये क्या है जो ऊपर दे रखा है? ये क्या है? हमारे पास एक दोहा है। ठीक है, इसके रचनाकार का हमें नाम बताना है। दोबारा से पढ़ते इस दोहे को। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि ने बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। तो किसका दोहा है? रहीम का है, रसलीन का है, रसखान का है या राम साहे का? तो ये भाई रहीम का दोहा रहेगा। ठीक है, क्या भाई? अब्दुल रहीम का ये दोहा रहेगा भाई। ठीक है, और आप सभी को पता है अब्दुल भाई किसके बेटे थे? बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, पता है ना आप सभी को? जो किसके भाई थे? अकबर के भाई थे और अकबर के संरक्षण में ही ये क्या है? पले बड़े हुए थे। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? ठीक है, प्रबंध काव्य नहीं है वो हमें बतानी है। चंडी चरित्र, रामचरित्र, सुजान चरित्र, सुजान हित प्रबंध। तो भाई जो सुजान हित प्रबंध है वो क्या है? वो प्रबंध काव्य
नहीं है। क्या भाई, वो प्रबंध काव्य नहीं है। ओनली क्या है, ये काव्य के रूप में आएगी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा छठे क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कुर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? जो सभी शब्द का क्या अर्थ है तो देखते हैं। चित्र नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनोकूल चित्र। तो भाई चित्र क्या है, नायिका के समान है, सभी का ये अर्थ रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? जो गीति संग्रह है भाई, इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो सुरती मिश्र है, रसनिधि है, रसिक गोविंद है या श्रीपति है? तो रसनिधि जी क्या है, गीत संग्रह के रचनाकार रहेंगे। नौवां क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जो शकुंतला नाटक है भाई, वो किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो जसवंत सिंह की है, राम की है, नेवाज की है, नागरी दास की है। तो शकुंतला नाटक भाई, नाटक पूछा, ये नेवाज का है। किसका है? नवाज का है ये, ठीक है। और नेवाज क्या है भाई, ठीक है, ये क्या है, हमारे एक कवि रहे हैं, नेवाज। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ठीक है, सूरदास के पदों का भावानुकरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ये हमें बताना है। तो ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या प्रेम सखी ने? तो ब्रजवासी दास ने क्या भाई, भावानुसरण किया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? जो नहीं है वो हमें बतानी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भाई, ठीक है। तो हिंडोला इनकी है, गंगा अवतरण भी इनकी है, उद्योस्तक भी इनका, लेकिन भ्रमर दूत इनका नहीं है। क्या भाई, भ्रमर दूत इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? सिंह का नहीं है भाई, सॉरी नहीं है। काव्य संग्रह भाई शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये हमें बताना है। 12वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों में, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो सी ऑप्शन क्या है, शमशेर सिंह बहादुर का क्या है, काव्य संग्रह नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये शमशेर सिंह बहादुर का क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है 13वां, कहाँ हो हे हमारे प्राण प्रिय प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या भाई, कहाँ हो हे हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये भी काव्य पंक्तियाँ किसकी है ये हमें बतानी है। तो प्रताप नारायण मिश्र की है, अंबिका दत्त व्यास की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रहेगी भी। तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है 14, 14वां क्वेश्चन है अपना, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसाए, समुंदर पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ा इंद्र के कर सुकुमा। क्या भाई, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुंदर पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ा इंद्र के कर सुकुमार। तो ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं ये हमें बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेव वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है भाई। तो ये पंक्तियां किसके, सुमित्रा नंदन पंत जी की रहेगी और बादल कविता से ये ली गई है, ठीक है। पंत जी की बादल कविता उसमें से ये ली गई है भाई। 15वां क्वेश्चन है, सब का निचोड़ लेकर तुम सूख से सूखे जीवन में, बरसातों पर बाव हिमकण सा आंसू इस विषव सदर में। क्या भाई, सब का निचोड़ लेकर तुम सूख से सूखे जीवन में, बरसों पर बात हिमकण सा आंसू इस विषव सदर में। काव्य पंक्तियों के रचयिता
कौन है ये हमें बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी है, महादेवी वर्मा है या सुमित्रानंदन पंत है भाई। तो भाई ये है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता से ये लिया गया है। अगला है 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। भाई कौन सी रचना का है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, ये हमें बताना है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो युगपथ सुमित्रानंदन पंत की है, या भाई युगपथ जो है सुमित्रानंदन पंत की क्या है, ये भाई कविता ये रचना रहेगी या कविता रहेगी, काव्य है ये। ठीक है, अतिमा भी इनकी है, उत्तरा भी इनकी है, लेकिन गीत गुंज इनकी नहीं है। गीत गुंज किसकी है, ये निराला जी की है, और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई गीत गुंज का। ठीक है, और युगपथ का प्रकाशन हुआ था 1949 में। ठीक है, उत्तरा का भी 1949 में हुआ था भाई, और अतिमा का हुआ था 1955 में। ठीक है, ये तीनों रचनाएं तो किसके, सुमित्रानंदन पंत की है। जो गीत गुंज है ये निराला जी की है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की इनमें से कौन सी रचना, ये हमें बताना है। वीणा है, गीतिका है, निशा है या नीरजा है। तो अभी महादेवी वर्मा की नीरजा रचना रहेगी। ठीक है, आपको पता है नीरजा क्या है, नीरजा एक काव्य ग्रंथ है। क्या है भाई, ये काव्य ग्रंथ है, निहार रश्मि नीरजा। ठीक है, ये इनका काव्य ग्रंथ है, निहार रश्मि और नीरजा, ये महादेवी वर्मा का क्या है, काव्य ग्रंथ रहेंगे। ठीक है, और सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, ये भी काव्य ग्रंथ है भाई इनके। अगला है 18वां क्वेश्चन, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से है। क्या भाई, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की है भाई। एक तो ये पंक्तियाँ किसकी है, कुंवर नारायण की है। ठीक है, उनकी किस रचना से ये है, ये हमें बताना है। चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी, प्रवेश, हम तुम, ये जितनी भी रचना है ये कुंवर नारायण की है भाई। ठीक है, अब हमें ये बताना, जो ये पंक्तियाँ दे रखी है ऊपर, ये कुंवर नारायण की कौन सी रचना से है भाई। तो ये आत्मजयी से ली गई है। किससे ली गई है भाई, आत्मजयी से ली गई है। और जो आत्मजयी है इसका कथा सूत्र काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका भाई जो आत्मजयी का मूल कथा सूत्र क्या है, एक मिनट रुको, क्या है भाई, कंठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है भाई। ठीक है, प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, आत्मजयी का कथा सूत्र। अगला है 19वां क्वेश्चन है, चौपट चपेट और मैक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। जो चौपट चपेट है और मयंक मंजरी है उन नाटकों के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी है, बाबू राम कृष्ण वर्मा है, मथुरा प्रसाद चौधरी है या रूप नारायण पांडे है। तो भाई किशोरी लाल गोस्वामी जी चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक। अभी नाटक है दोनों। ठीक है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी और किशोरी लाल गोस्वामी की ये नाटक रहेंगे। अगला 20वां क्वेश्चन, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है। क्या भाई, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार है। ठीक है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास, ठीक है भाई, हिंदी में जहाँ नोवेल यूज होता है उसके अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया भाई, पहली बार प्रयोग किसने किया है, ये हमें बताना है। तो भूदेव मुखोपाध्याय ने, राधाचरण गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है भाई, नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया है। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 21वां, पांडे बेचन शर्मा उगर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है वो बताना है भाई। जो पांडे बेचन शर्मा उगर जी है उनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, ये हमें बताना है। तो चंद हसीनों के खतूत उन्हीं का है भाई। दिल्ली का कलंक देखते हैं, बुधवा की बेटी उन्हीं का है। दिल्ली का दलाल भी पांडे बेचन शर्मा का है, लेकिन बी ऑप्शन दिल्ली का कलंक ये इनका नहीं है भी। ठीक है, क्या अभी बी ऑप्शन अपना ठीक है, दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। और तीनों चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल ये इन्हीं के उपन्यास रहेंगे। ठीक है, और भाई बुधवा की बेटी भी इन्हीं का, लेकिन एक और भाई तुम्हारी आंखों में, कड़ी में कोयला, शराबी, घंटा और ये जी 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 उपन्यास इनका काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उगर जी का जी 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 उपन्यास काफ़ी बार पूछा गया है भाई। अगला क्वेश्चन है 22वां, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास। कभी कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ, ठीक है भाई, जो कबीले थे कर्नटों के, ठीक है, जो उनके जीवन, ठीक है, जीवन के यथार्थ पर कौन सा उपन्यास है। तो कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। तो कब तक पुकारूं क्या है, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास रहेगा भाई। और ये किसका उपन्यास है, ये है रांगे राघव का, रांगे राघव का ये उपन्यास रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है अरुण और मधुलिका। क्या भाई, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। ठीक है भाई, अरुण और मधुलिका जो है वो किस कहानी के पात्र हैं। तो देखते हैं, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। ठीक है, तो ये भाई जो हमारी पुरस्कार कहानी है, ठीक है, उसके पात्र रहेंगे अरुण और मधुलिका। और पुरस्कार कहानी किसकी है, पुरस्कार कहानी है भाई जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जो भीष्म साहनी जी हमारे लेखक हुए हैं उनके द्वारा कौन सा ऐसा कहानी संग्रह है जो इन्होंने नहीं लिखा है भाई। ठीक है, तो देखते हैं 24वां क्वेश्चन है अपना, भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। ये क्या है, ये कहानी संग्रह भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर। ठीक है, और काठ का सपना ये इनका कहानी संग्रह नहीं है भाई। तो ये फिर किसका है, तो ये भाई मुक्ति बोध का है। किसका है, गजानंद माधव मुक्ति बोध का रहेगा कहानी संग्रह। ठीक है, काठ का सपना गजानंद माधव मुक्ति बोध का है भाई। अगला क्वेश्चन है 25वां, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। क्या भाई, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि, किसकी पृष्ठभूमि है, ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लाम क्रांति, ठीक है, जो इस्लाम क्रांति हुई थी ईरान में उसका चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, ये हमें बताना है। तो 7 नदियाँ एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र भाई। तो भाई 7 नदियाँ एक समुंदर में क्या है, 7 नदियाँ एक समुंदर में भाई आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। ठीक है, और जो 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास है ये किसका है, नासिरा शर्मा का है। किसका है, नासिरा शर्मा का है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक उपन्यास रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग भाई जो हमारी नासिरा शर्मा है इनकी भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है ठीकरे की मंगनी। क्या भाई, ठीकरे की मंगनी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। और कुइया जान ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, कुइया जान और जीरो रोड। ठीक है, ये इनके उपन्यास है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं।
26वां क्वेश्चन है, जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है भाई, जो जिनेंद्र कुमार है, ठीक है, उन्होंने कौन सा ऐसा कहानी संग्रह जो नहीं लिखा है? इंसान के खंडर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन। तो भाई जो ए है इंसान के खंडर, वो जिनेंद्र कुमार की कहानी संग्रह नहीं है। नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन ये जिनेंद्र कुमार की ही कहानी संग्रह रहेंगी। और इंसान के खंडर फिर किसका है? इंसान के खंडर किसका है भाई? मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश जी का है। ठीक है, और जो जिनेंद्र जी हैं इनकी महत्वपूर्ण कहानियां काफ़ी हैं। देखो, पहले आएगी फांसी। फांसी अगर कर्म से याद करो तो, फिर वातायन, फिर नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, फिर एक रात, दो चिड़िया, अलग कहानियां ये। दो चिड़िया, दो चिड़िया के बाद आएगी पाजेब। ठीक है, जय संध्या आएगी। ये सभी क्या है? जिनेंद्र कुमार की रचनाएं रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन अपना 27वां, वैदिक सूत्रों के, एक मिनट रुको भाई, वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? ठीक है, जो भाई ऊपर का वो है भाई कथन है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, क्या? वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं क्या हूँ? स्नातक हूँ भाई। ये विद्यानिवास मिश्र जी का कथन है। ठीक है, तो उन्होंने किस निबंध संग्रह की भूमिका में ये लिखे हैं, ये हमें बताना है। तो देश और धर्म साहित्य, पीपल के बहाने, सिरिस की याद, ठीक है, या चितवन की छाह। तो भाई हमारा सी ऑप्शन ठीक है, चितवन की छाह में ये क्या है? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। इसकी भूमिका में ये कथन इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये इनकी भूमिका रहेगी। अगला क्वेश्चन 28वां, आज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का चित्र रोला ने प्रस्तुत किया, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? तो अद्यतन, आत्मनेपद। ठीक है भाई, तो एक ऑप्शन इसका गायब है, धार और किनार। तो भाई आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपद में इन्होंने कहा है। ठीक है, किस में कहा है? आत्मनेपद में इन्होंने कहा है। ठीक है, और ये आत्मनेपद ही क्या है? इनकी ही रचना रहेगी, आज्ञे जी की। ठीक है, और आत्मनेपद क्या है भाई? ये है निबंध है एक। क्या है? निबंध है। ठीक है, और आज्ञे ने अपने प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में ये बातें कही है। ठीक है, शेखर एक जीवनी के संबंध में बातें कही है। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है भाई, एक मिनट रुको जी, एक मिनट। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक उक्त संवाद किस अंग से उद्धृत किया गया है? ठीक है, तो भाई किससे किया गया है ये हमें बताना। तो अंधा युग नाटक से ये लिया गया संवाद है ये एक। ठीक है, अंधा युग नाटक से। और ये किसका अंधा युग नाटक? धर्मवीर भारती जी का है। किसका भाई? धर्मवीर भारती जी का ये नाटक रहेगा, अंधा युग भाई। और इस कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है। ठीक है, जो अंधा युग नाटक है वो महाभारत के 18वें दिन से लेकर जब श्री कृष्ण की मृत्यु होती है उसके क्षण
पर ये क्या है, आधारित रहेगा भाई। और जो भाई इसके अंक है, इसका सबसे पहला अंक है कौरव नगरी। क्या है, कौरव नगरी है। और पशु प्रभु की मृत्यु, ठीक है, ये अंत है इसका अंक का, ठीक है। और जो ये नाटक का संवाद है, ये भाई पशु का उद्देश्य लिया गया है, ठीक है। जो आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का। तो अंधा युग के नाटक पशु का उद्देश्य अंक से ये उद्धृत हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है 30वां, काफी महत्वपूर्ण भाई ये लाइन है आपके पास। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। क्या भाई, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो पंक्ति है हमारी, ठीक है, जो ये पंक्ति है, ठीक है, ये भाई चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। और चंद्रगुप्त नाटक किसका, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो ये भाई जो पंक्ति है वो किस पात्र ने बोली है, किस पात्र ने कहा है इस पंक्ति के बारे में, ये हमें बताना है। तो डांडन्यान, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरन। तो भाई ये चाणक्य ने पंक्ति कही है, 30 का बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 31वां क्वेश्चन, ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारे धर्म गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म है गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है। तो मम्मट, वामन, आनंदवर्धन या विश्वनाथ। तो भाई ये वामन की पंक्तियां रहेंगी, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म है गुणा। तो ये भी किसकी पंक्ति है, वामन की पंक्ति रहेगी, ठीक है भाई। और जो वामन क्या है, ये हमारे पाश्चात्य हमारे भाई जो क्या है, हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं। 32वां क्वेश्चन है, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्ण द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, क्या है भाई, जहां समानार्थक, ठीक है, विशेषणों से प्रस्तुत के वर्ण द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है, ये हमें बताना है। तो समाशोक्ति अलंकार यहाँ पर होता है भाई। 33वां क्वेश्चन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति रहेगी भाई। ठीक है, क्या भाई, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का क्या हूँ भाई, पक्ष पाती हूँ, ये किस आचार्य की उक्ति रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी भैया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आनंद दुलारे वाजपेयी की। तो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति रहेगी भाई, और इन्हीं के निबंध से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है 34वां, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। क्या भाई, इनमें से कौन सा ऐसा आचार्य जिन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर, क्या भाई, अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। ठीक है, तो वामन, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो भाई कौन है, भामा जी, कौन है, भामा है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है। क्या भाई, जब वक्रोक्ति है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, उसकी कंठ की ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो सबंग सलेस वक्रोक्ति, अभंग सलेस वक्रोक्ति, या काकु वक्रोक्ति, या पहली का। तो काकु वक्रोक्ति कहते हैं जब वक्रोक्ति क्या है, बोलने वाले के कंठ ध्वनि पर आधारित होती है, तो काकु वक्रोक्ति कहा जाता है उसको। 36वां क्वेश्चन है भाई अपना, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा ग्रंथ है
जो आचार्य भामा का रहेगा। काव्य अलंकार, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो काव्य अलंकार क्या है, भामा जी का रहेगा भाई। क्या भाई, काव्य अलंकार भामा जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है। भाई स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर है ये लिखी गई कविता, तो ये किस कवि की इसमें से बताई गई है, ये हमें बताना है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात सात लांबी सदियों में को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोले तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। क्या भी दोबारा से पढ़ते हैं। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लांबी सदियों की हुई श्रृंखला ढीले, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेशिक का दाग, बोले तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। तो ये पंक्तियां हमारे किस कवि की रहेगी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर के, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या सोहनलाल द्विवेदी की है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। किसकी रहेंगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है। कि कौन भाई प्रपद्यवादी कवि नहीं है। प्रपद्यवाद को क्या कहते थे, नकेनवाद। क्या कहते भाई, नकेनवाद। ठीक है, जो भाई 3 कवियों के नाम के पहले अक्षर से बना हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन विलोचन जी, केसरी कुमार, ठीक है, और नरेश। ठीक है, तो इनमें से कौन से कवि नहीं है, मैंने तीनों आपको बता दिए। नलिन विलोचन शर्मा जी भी है, केसरी भी है, केसरी कुमार और नरेश है, लेकिन गिरजा कुमार माथुर नहीं थे भाई प्रपद्यवाद में। या भाई गिरजा कुमार माथुर प्रपद्यवाद में नहीं थे, ये तार सप्तक के कवि थे। 39वां क्वेश्चन है, कविता को कवि की आत्मा का आलोक, उसके हृदय का रस, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका। थोड़ा ब्लर है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप अच्छी प्रकार से इसको ध्यान से सुन लेना। क्या भी, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, जो कविता वो कवि की आत्मा का क्या है, आलोक है, उसके हृदय का रस है। क्या भी, उसके हृदय का रस है कौन, कविता, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है। ठीक है, यह कथन किसका भाई, यह कथन कौन से कवि का है, ये हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर या कुंवर नारायण। तो भाई हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कथन रहेगा भाई। अगला 40वां क्वेश्चन है हमारी क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। ठीक है भाई, नाटक है, इनमें एक नाटक दे रखा है जो प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, जो प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास लिखा था उस पर आधारित है। तो देखते हैं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास और बंदनी। ठीक है, तो भाई सूरदास जो है, ठीक है, वह प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, और ये किसका, ये विष्णु प्रभाकर जी का है। किसका, ये विष्णु प्रभाकर जी का नाटक रहेगा। अगला है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम बताना। भाई भक्तमाल में जो दिए गए भाई रामानंद के 4 शिष्य। ठीक है, वैसे रामानंद के 12 शिष्य हैं। कितने हैं, 12 शिष्य हैं। और जो मैंने हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन वाली क्लास से आपको प्रोवाइड करवाई है, जो मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने करवाई है, उसमें मैंने 12 के 12 शिष्य आपको लिखवाए हैं। ठीक है, उसमें मैंने 12 के 12 शिष्य आपको लिखवाए हैं। ठीक है, और ये मैंने क्रम से ही उसमें लिखवा रखे हैं। तो भाई सबसे पहले अनंतानंद, सबसे पहले कौन आएंगे, अनंतानंद आएंगे। ठीक है, फिर सुखानंद, फिर सुरसरानंद, फिर नरहरियानंद भाई। ठीक है, ये क्या है, 4 शिष्य हैं भाई। यहाँ पे 4 शिष्यों का इन्होंने पूछा है, तो ये आएगा बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अनंतानंद, उसके बाद सुखानंद, फिर सुरसरानंद,
फिर नरहरियानल। ठीक है, इसके अलावा भाई भावानंद भी इनके शिष्य हुए हैं, किसके, रामानंद के। पिप्पा भी है, सेना भी है। ठीक है, सेन जिसको बोला जाता है धन्ना। ठीक है, नाभादास इन्हीं के है। कबीरदास भी इन्हीं के शिष्य हैं। रैदास भी इन्हीं के शिष्य हैं और पद्मावती भी इन्हीं की शिष्य है भाई। ठीक है, तो 12 शिष्य इन्हीं के हैं। मैंने 12 आपको लिखवा रखे उसमें, प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। 42वां क्वेश्चन है भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम बताना है। किसका पूछा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया है भाई। ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने किस संप्रदायों को, जो संप्रदाय हैं हमारे, उनको किस क्रम में लिखा है, ये हमसे पूछा गया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो ब्रह्मा समाज, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो सबसे पहले आप सभी को पता है श्री संप्रदाय आएगा। क्या भाई? श्री संप्रदाय आएगा और ये 11वीं शती का है। और रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक रहेंगे भाई। ठीक है, श्री संप्रदाय के। फिर है ब्रह्मा संप्रदाय। ठीक है, ये 13वीं का है, 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, इसके कौन रहेंगे? मध्वाचार्य रहेंगे भाई। रुद्र संप्रदाय, ठीक है, ये भी लगभग 13 और 14वीं शती के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके कौन रहेंगे? रुद्र के इसके रहेंगे विष्णु स्वामी प्रवर्तक। कौन रहेंगे भाई? विष्णु स्वामी प्रवर्तक रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सनकादि संप्रदाय। सी ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, सनकादि संप्रदाय भी 13 और 14 सदी के अंतर्गत आते हैं भाई, सदी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो सनकादि संप्रदाय हैं, इसके प्रवर्तक कौन रहेंगे हमारे? इसके रहेंगे कौन भाई? निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क जी रहेंगे। यानी 42 का अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। और अगर आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया, ये तो देखिए इसमें से श्री संप्रदाय आ गया, लेकिन श्री संप्रदाय से भी पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सम्मार्थ संप्रदाय को माना है। इसमें नहीं था ऑप्शन में, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। सम्मार्थ संप्रदाय को माना है, जो 8वीं शती का था। ठीक है, और शंकराचार्य इसके प्रवर्तक। ठीक है भाई, देखो बताती हूँ। सम्मार्थ संप्रदाय सबसे पहले, फिर श्री संप्रदाय आ गया। ठीक है, फिर वर्मा आ गया, फिर रुद्र आ गया, फिर सनकादि आ गया, फिर रामावत संप्रदाय। ठीक है, 14वीं सदी का है, इसके रामानंद सब वो थे प्रवर्तक। ठीक है, फिर सरणी संप्रदाय आ गया, ये 16वीं सदी का था, इसके हरिदास थे भाई। फिर गौड़ीय संप्रदाय आ गया। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय थे 15वीं सदी के, और इसके प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय आ गया। ठीक है, 1534 में आया था भाई ये, और हित हरिवंश इसके प्रवर्तक रहेंगे। फिर बिश्नोई संप्रदाय था 15वीं शताब्दी के। फिर इसमें जो इसके प्रवर्तक थे वो जमोती थे भाई। और फिर वारकरी संप्रदाय आ गया बिश्नोई के बाद, ये 13वीं शताब्दी का था। इसके थे भाई संत ज्ञानेश्वर प्रवर्तक। फिर इसके बाद रसिक संप्रदाय। ठीक है, 1496 का था ये। इसके थे अगरदास। ठीक है, फिर उसके सबसे लास्ट में इन्होंने माना है उदासीन संप्रदाय को। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे लास्ट माना है उदासीन संप्रदाय को। ये 16वीं सदी का था, 16वीं सदी का था। और श्री चंद जी इसके प्रवर्तक थे। उदासीन संप्रदाय के श्री चंद जी तो क्या थे? इसके प्रवर्तक रहेंगे भाई। अगला है 43वां क्वेश्चन अपना 43। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले
अंगदर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया भाई। तो अंगदर्पण सबसे पहले आएगा, ठीक है। 1734 की ये 1737 की है ये, ठीक है। 1737 में इसका प्रकाशन हुआ था। और रसलीन अंगदर्पण किसका है? ये है रसलीन का। किसका है? रसलीन का है। तो ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा भाई। फिर है विरह बारिश, ये 1747 का है। और ये किसका? ये बोधा जी का है। किसका है? बोधा जी का, ठीक है। रीतिकालीन कवि हमारे हुए ना बोधा जी, उनका था। व्यंग्यार्थ कौमुदी, ठीक है, ये 1882 का है। किसका? 1882 का है। ये किसका है? ये प्रताप सिंह का है। किसका है? प्रताप सिंह का है भाई। ठीक। और लास्ट में क्या आएगा? मधुर प्रिया। ये ऑप्शन अपना ठीक है भाई। जो मधुर प्रिया है इसका मुझको प्रकाशन वर्ष नहीं मिला। तो अगर किसी भी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। 44वां है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, रचनाएं दे रखी है, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो रश्मिरथी, द्रौपदी, संशय की एक रात। तो रश्मिरथी भाई 1952 की रचना है। और किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है भाई। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है, 1959 की है। द्रौपदी 1972 की है, ठीक है। और किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है भाई। और संशय की एक रात ये है नरेश मेहता की, 1962 की भाई, ठीक है। तो रश्मिरथी, कनुप्रिया, संशय की एक रात और द्रौपदी, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 45वां क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं दे रखी है और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई। प्रेम तरंग कितने? 1877 ईस्वी। फिर है सतसई सिंगार, 1878 हो गया। फिर मधु मुकुल, जो मधु मुकुल है भाई इसका है 1881 का। भक्त सर्वस्व इसका 1870 का भाई, 1881 1870। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 1870 आएगी, भक्त सर्वस्व। फिर आएगी भाई 1870 के बाद 1877 प्रेम तरंग। फिर 1878 सतसई सिंगार। फिर 1881 मधु मुकुल, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और ये सभी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं भाई। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचनाएं रहेगी। 46वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम। क्या भाई? प्रबंध काव्य दे रखे हैं और उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन अपना रहेगा। तो भाई उर्वशी 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसके है उर्वशी? ये है रामधारी सिंह दिनकर की भी। किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना प्रबंध काव्य रहेगा उर्वशी। फिर है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का प्रकाशन हुआ था 1957 में, इसमें 1957 में भाई। और मैथिली शरण गुप्त की ये रचना रहेगी आत्मजयी, ये कुंवर नारायण की है, 1965 की ये रचना रहेगी, ठीक है। कुंवर नारायण की भाई आत्मजयी 1965 की रचना है। लोकायतन 1964 की रचना है। और किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। तो भाई सबसे पहले आएगी 1957 विष्णुप्रिया। कौन सी आएगी? विष्णुप्रिया आएगी, ठीक है। उसके बाद तो भाई 1965 आत्मजयी आना था। आत्मजयी तो नहीं है विष्णुप्रिया के बाद भाई, ठीक है। तो देखो भाई मैंने आपको इनका प्रकाशन वर्ष बता दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है, क्योंकि विष्णुप्रिया सबसे पहले आती है, ठीक है। वैसे तो अपना सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि देखो इसमें आत्मजयी आ गई, इसमें उर्वशी आ गई, इसमें लोकायतन आ गया। लेकिन भाई मैंने इनका आपको प्रकाशन वर्ष बता दिया है, इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना और पेपर में आते हैं तो आप इसको कर लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। किसके? जन्म काल के अनुसार पूछा है।
कवियों का सही अनुक्रम भाई। तो देखते हैं, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और धूमिल। तो राजकमल चौधरी का जन्म 1929 ईस्वी को हुआ था। श्रीकांत का हुआ था 1931 को। केदारनाथ सिंह 1934 और सुदामा पांडे धूमिल 1936 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था भाई। 29, 31, 34 और 36। राजकमल चौधरी 29, श्रीकांत वर्मा 1931, केदारनाथ सिंह 1934 और धूमिल जी 1936 भी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फिर भाई, जन्म काल की दृष्टि से ठीक है निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का जी 1865 में इनका जन्म हुआ था। श्याम सुंदर दास, जो श्याम सुंदर दास जी 1875 में इनका जन्म हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह, जो सरदार पूर्ण सिंह है इनका 1881 में जन्म हुआ था भाई। और गुलाब राय का, बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ था 1888 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1865, 1875, 1881, 1888। बाल मुकुंद गुप्त पहले, श्याम सुंदर दास उसके बाद में, सरदार पूर्ण सिंह इसके बाद में, गुलाब राय इसके बाद में। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 49वां क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। वे उपन्यास दे रखा है, इसका सही अनुक्रम हमें बताना है। 49वां क्वेश्चन है अपना। तो यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, राघे राघव। तो भाई जो जन्म काल के अनुसार बताना है उपन्यासों का, उपन्यासकारों का। ठीक है, तो जन्म काल देखते हैं। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कब हुआ था? 1911 में। मैं इनका पूरा नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि पेपर में पूछा जाता है इनका पूरा नाम। ठीक है, अज्ञे जी का। राघे राघव का हुआ था 1923 में भाई। ठीक है, तो पहले 1903 यशपाल, फिर 1907 हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भाई अज्ञे 1911, फिर राघे राघव 1923। तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। अगला 50वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। भाई कहानी संग्रह दे रखे नीचे और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, शरणार्थी ये 1948 में इसका प्रकाशन और किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है ये। ठुमरी रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु का 1959 का है ये कहानी है भाई। ये सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से उठता हुआ आदमी का प्रकाशन हुआ था 1971 में। और किसका है ये? मुक्तिबोध जी का। किसका? मुक्तिबोध जी का है। और शोभा यात्रा, जो शोभा यात्रा कहानी संग्रह है 1971 का है ये भी भाई। 1981 का है। और भीषम साहनी का, किसका है? भीषम साहनी का है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। 1948, 1959, 1971, 1981, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। आगे है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम। भाई जन्म काल के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो शंकर शेष, मोहन राकेश, भीषम साहनी और हरिकिशन प्रेमी भाई। तो भाई शंकर शेष जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1933 में। ये नाटककारों के विषय में पूछा है और जन्म काल के अकॉर्डिंग पूछा है। जो मोहन राकेश है उनका हुआ था 1925 में। ठीक है, तो भीषम साहनी जी है उनका हुआ था 1915 में। और जो हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं इनका हुआ था 1908 में भी। तो सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी जी आएंगे। ठीक है, 1908, फिर भीषम साहनी 1915, फिर मोहन राकेश 1925, फिर शंकर शेष 1933। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है 52वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग पूछा है भाई। ठीक है, तो देखते हैं, मराल, विकलांग सरदा का दौर, अध्ययन, अंगद का पाव भाई। तो जो मराल है, ठीक है, ये 1993 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। और ये किसका है भाई? निबंध किसका है? ये कुबेरनाथ राय का। किसका? कुबेरनाथ राय का मराल।
विकलांग श्रद्धा का दौर, ये किसका है? हरिशंकर परसाई जी का क्या है? ये व्यंग्य निबंध है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 का है। ये कब का है? 1980 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर है अध्ययन। ठीक है, ये किसका है? ये भाई अज्ञे जी का है। मैंने पूरा नाम आपको पीछे भी बताया था। क्या बताया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है और 1977 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अंगद का पाव, ये श्रीलाल शुक्ल जी का है निबंध और 1958 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। तो 1958 अंगद का पाव किसका बताया मैंने? श्रीलाल शुक्ल जी का। अध्ययन किसका बताया? अज्ञे जी का 1977। विकलांग श्रद्धा का दौर मैंने किसका बताया? हरिशंकर परसाई जी का बताया। और भाई विकलांग श्रद्धा का दौर जो है हरिशंकर परसाई का, ये एक व्यंग्य है। ठीक है, व्यंग्य है, इसमें व्यंग्य किया गया है। और ये 1900 इसमें भाई जो 1982 में, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर इसके लिए भाई। ठीक है, 1980 में प्रकाशित हुआ और 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हरिशंकर परसाई जी को। 1980 मराल, 1993 और किसका है? कुबेरनाथ रॉय का। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है 53वां क्वेश्चन। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। देखो भाई, ये क्वेश्चन कल भी आया था हमारे पेपर में और आज भी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है। इसीलिए क्या है, जो हमारे PYQ है वो करने कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये देख लो आप। ठीक है, तो भाई क्या है, नाटक का आपको पता है, नाटक का क्या होता है? रंगमंच का अभिनय होता है, सब पता है आप सभी को। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां या बातें भी होती है जिसका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जाता, केवल दर्शकों को क्या है, सूचित कर देते हैं। ठीक है, और क्या है, नाट्य शास्त्र में इसे क्या कहते हैं? अर्थोपेक्षक। कल पूछा गया था ना, अर्थोपेक्षक। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें पूछा था अर्थोपेक्षक के 5 अंग बताओ। ठीक है, या भेद बताओ इसके। तो इसमें पहला था विष्कंभक। ठीक है, पहला, फिर प्रवेशक, फिर चूलिका, फिर एकांश, फिर एकावतार। सी ऑप्शन अपना ठीक है। पहले क्या आएगा? विषंभक। कल भी मैंने आपको बताया था, प्रवेशक, चूलिका, एकांश, एकावतार। तो इसके क्या है भाई? 5 भेद होते हैं। ठीक है, किसके? अर्थोपेक्षक के। कल ऐसे ही क्वेश्चन आया था, अर्थोपेक्षक के भेद बताइए कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। 5 के 5 ये रहे, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, एकांश, एकावतार। ठीक, अगला है 54वां क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसका पूछा भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथों का पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, लालित्य मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये भी आलोचना ग्रंथ है और चारों के चारों किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये रहेंगे भाई। तो पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ठीक है, ये किसका है? ये भी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और समथिंग ये 1900 रुको, हिंदी साहित्य की भूमिका तो भाई 1940 की है। ठीक है, और जो हमारा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है, ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है, तो भाई हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 का है। तो सबसे पहले इनमें से आएगी भाई हमारी हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, मध्यकालीन बौद्ध भी इनका बाद का है, 1952 के बाद में लिखा था इन्होंने। ठीक है, लालित्य मीमांसा भी इन्होंने बाद में लिखा था। तो सबसे पहले आएगी 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी इन्होंने। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में भाई। ठीक है, और लालित्य मीमांसा ये समथिंग 1952 के बाद में लिखा था, और मध्यकालीन बौद्ध ये भी 1952 की इनकी
रचना रहेगी भाई। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। क्या भाई, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो आठवां सर्ग, जो आठवां सर्ग है वो सुरेंद्र वर्मा का क्या है, नाटक है। ठीक है, ये 1976 का है। द्रौपदी 1972 का है भाई, पहले भी आ गया है। ठीक है, रति का कंगन ये 2010 का है। एक दुनी एक ये 1987 का, 1987 का है। तो भाई सबसे पहले आएगा द्रौपदी। क्या आएगा, द्रौपदी आएगा 1972, फिर 1976 आठवां सर्ग, फिर एक दुनी एक, फिर रति का कंगन। भाई तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और भाई देखो, वैसे आपको पता है सबसे पहले इनका नाटक कौन सा है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। आठवां सर्ग 1976 का है। छोटे सैयद बड़े सैयद ये 1982 का है, सॉरी 1976 का ये भी। ठीक है, और एक दुनी एक, और कहीं कहीं पर 1982 भी दे रखा है, छोटे सैयद बड़े सैयद का। और एक दुनी एक 1987 का है। ठीक है, शकुंतला की अंगूठी 1990 का है भैया। ठीक है, और केंद्र ए हयात, केंद्र ए हयात सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, ये 1993 का है भाई। और रति का कंगन मैंने आपको अभी बताया कब का, 2010 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है भैया, 56 से लेकर 65 तक, यानी 10 क्वेश्चन हम स्थापना और तर्क वाले करेंगे। तो भाई करते हैं। 56वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है, जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता वही भाव की पवित्र भूमि। ये क्या है, गलत है भाई। ठीक है, क्या है, गलत है। इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था, ये भी क्या है, गलत है। ए भी गलत है और इसका आर भी गलत है। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। क्या भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 57वां, स्थापना है, काव्य का आनंद लोकोत्तर लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा जाता है। दोनों ही बिल्कुल ठीक है भाई, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 58वां, रस ज्ञान द्वारा ग्रहा होता है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। ये भी क्या है, गलत। ये भी क्या है हमारा, क्या है भाई, गलत है। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 59वां क्वेश्चन है, 59वां क्वेश्चन है भाई अपना, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना भावों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। ये क्या है, गलत है। दोनों ही गलत है भाई, ए भी गलत है और आर भी क्या है, इसका गलत है। 59 का ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 60वां क्वेश्चन, कला माध्यम के द्वारा कलात्मक सत्य को सुंदर बनाकर निजता की उपलब्धि कराता है। क्या भाई, कला माध्यम के द्वारा कलात्मक सत्य को सुंदर बनाकर निजता की उपलब्धि कराता है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। क्या भाई, जो कलाकार है जो सत्य कलाकार है उसकी संचित पूंजी होती है। कलाकार की जो सत्य बातें वो क्या, उसकी संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सर्जन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि होती है। ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो हमारा भाई ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन ठीक है, ए गलत है, आर सही है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 61वां क्वेश्चन है अपना, 61वें का भी देखते हैं, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्वती में है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। ये क्या है, ये हमारा गलत है भाई।
ए सही है, आर गलत है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे 62वां क्वेश्चन है अपना। स्थापना है, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सर्जनशील शक्तियों का मूल्यांकन सांस्कृतिक उपहार है। ठीक है, क्या है? सांस्कृतिक उपहार है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया की मिथक रचना का मूल बनी है। दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 63वां क्वेश्चन है, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। क्या भाई? ये बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है भी श्रृंगार चित्रण ही अनिवार्य हो, क्योंकि श्रृंगार का सरस वाग्य धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। ये भी क्या है? गलत है। दोनों ही गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, आगे अभी 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन है, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये क्या है? गलत है। इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। ये भी क्या है? गलत है। तो आर भी गलत है और ए भी गलत है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 65वां क्वेश्चन है अपना। 65वां क्वेश्चन है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया था। ये क्या है? गलत है। इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। ये भी क्या? गलत है भाई। दोनों ही क्या है हमारे? गलत रहेंगे। स्थापना भी गलत है और उसका तर्क भी गलत है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भाई काव्य की पंक्तियां दे रखी हैं और उसके रचनाकारों को उसके साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, तो करेंगे हम इसको। तो पहली पंक्ति है, जेही पंखी के नियर होई करे बिहर के बात, सोई पंखी जाय जरी तरवर होई निपात। क्या भी? तरवर होई निपात। तो ये किसकी काव्य पंक्ति रहेगी? जेही पंखी के नियर होई करे विहर के बाद, सोई पंखी जाय जरी तिरवर होई निपात। तो भैया जायसी की पंक्तियां रहेगी। तो जायसी हमारे 4 पे है, तो ए का 4 हो गया। अगला है बी, हमको सपनों में सोच जा दिन ते बिछुरे नंद नंदनता दिन ते यह पोच। क्या भाई? हमको सपने में सोच जा दिन ते विधुरे नंद नंदनता दिन ते यह पोच। तो ये किसकी पंक्ति है? ये हमारे सूरदास की है। किसकी? भाई सूरदास जी की है। तो सूरदास 3 पे है, बी का 3 हो गया। आगे है, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुरियों की मुंदरी कंगना होए। क्या भाई? अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन मुरियों की मुंदरी कंगन होए। तो ये किसकी है? भी तुलसीदास की है। तुलसीदास जी हमारे हैं 1 पर, तो सी का 1 आ गया। अगला है, जिम्बिया ऐसी बावरी कही गई सर्ग पताल, आपू कही भीतर रही जूती खात कपाल। ठीक है भाई। क्या भाई? जिबिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, आपू कही भीतर रही जूती खाए कपाल। तो ये किसकी है? ये पंक्ति हमारे रहीम जी की। तो रहीम जी कहाँ पे है? 5 पे है, तो डी का 5 हो गया। तो भाई ए का 4, बी का 3, सी का 1 और हमारे डी का 5 भी। तो देखते हैं क्या ऑप्शन रहेंगे। ए का 4, बी का 3, ठीक है, ए का 4 हो गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है भाई, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये पात्र दे रखे हैं और रचनाओं के साथ क्या है, इनको मिलाना है। तो देखते हैं, जो मैना है, मैना ये कौन से रचना की पात्र है? जो मैना है भाई वो चंदायन की। ये चंदायन लिखा है, चांदायन नहीं है, चंदायन है ये। ठीक है, चंदायन की पात्रा है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। किसकी? अभी मुल्ला दाऊद जी की है।
ठीक है, तो ए का 2 आ गया। ऋतुवर्ण, जो ऋतुवर्ण है वो किसका पात्र है? ऋतुवर्ण है सत्यवती कथा का। किसका है? सत्यवती कथा का ऋतुवर्ण पात्र। ठीक है, और सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास जी की। किसकी है? ईश्वरदास जी की है। अगला है रुक्मणी, जो रुक्मणी है वो किसकी पात्र है? वो है भाई मृगावती की। किसकी है? मृगावती की है। एक मिनट रुको भाई, बी का तो 3 था और सी का 1 हो गया। रुक्मणी मृगावती की है। ठीक है, मृगावती, और मृगावती के कौन है? कुतुबन जी। कुतुबन जी क्या है? लेखक रहेंगे। और राघव चेतन, राघव चेतन किसका है पात्र? ये है पद्मावती का। किसका है? पद्मावत का है। तो डी का 4 हो गया। और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी की। किसकी है भाई? जायसी जी की है। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 4 हो गया। ए का 2, बी का 3। ए का 2 भाई, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है 68वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इनको सुमेलित भाई। इशारे जिंदगी के, जो इशारे जिंदगी के हैं, ठीक है, ये कविता किसके? ये अज्ञे जी की है। तो एक का 2 हो गया। बूंद टपकी एक नब में, नब से, सॉरी, बूंद टपकी एक नब से, ये किसके? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता रहेगी। बूंद टपकी एक नब से। चार ईमानदार, जो 4 ईमानदार है, ये किसकी कहानी, सॉरी किसकी कविता रहेगी? ये कुंवर नारायण की रहेगी। ठीक है, तो सी का 4 हो गया। मेरा प्रतिनिधि, जो मेरा प्रतिनिधि है, ये रघुवीर सहाय जी की कविता रहेगी। ठीक है, इशारे, तो डी का 5 हो गया। इशारे जिंदगी के अज्ञे की, बूंद टपकी एक नब में, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। 4 ईमानदार कुंवर नारायण की है। मेरा प्रतिनिधि, ये है रघुवीर सहाय की भाई। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5 भाई। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 69वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना दे रखी है, ठीक है, रचनाकारों के साथ इसको सुमेलित करना है। तो भाई करते हैं हम। तो प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो ए का 5। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो बी का 1। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। सी का 2। गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो डी का 3। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की, गीतिका निराला जी की, सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की भाई। तो ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 5 हो गया और बी का 3 हो गया। ए का 5, बी का 1 है भाई, सॉरी, और सी का 2, डी का 3। तो क्या था, एक मिनट दोबारा से देखती हूँ भाई मैं, रुको 1 मिनट। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए ऑप्शन ठीक है अपना 5-1। अगला 17वां क्वेश्चन है। कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों के साथ सुमेलित करना। भाई कहानी दे रखी है और उसके केंद्र में जो विचार है उसको हमको क्या करना? सुमेलित करना है। तो करते हैं। पूस की एक रात, जो पूस की एक रात है उसमें क्या है? ऋण की समस्या है। ठीक है, उसमें क्या है? ऋण की समस्या है। शतरंज के खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी है उसमें क्या है? राष्ट्रीय चेतना है। उसके अंदर क्या है भाई? राष्ट्रीय चेतना है। ठाकुर का कुआं, इसमें क्या है? जाति भेद है। क्या है भाई? जाति भेद है। पंच परमेश्वर न्यायप्रियता, क्या है? न्यायप्रियता है। डी का 1 भाई। और ये सभी कहानियाँ किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, तो पूस की रात में क्या थी? ऋण की समस्या थी। शतरंज के खिलाड़ी में राष्ट्रीय चेतना है भी। ठाकुर का कुआं में जाति भेद है। पंच परमेश्वर में न्याय प्रियता है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ए का 2, बी का 4।
ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3, डी का 1। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला 71वां क्वेश्चन है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। भाई पात्र दे रखे, साथ में उपन्यास दे रखे, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो करते हैं। जो सेल्मा है, सेल्मा वो किसकी है, वो अपने अपने अजनबी की पात्रा है। ठीक है, किस उपन्यास की पात्रा है सेल्मा, अपने अपने अजनबी की। ठीक है, और ये जो आगे का महत्वपूर्ण उपन्यास है अपने अपने अजनबी, इसमें योके और सेल्या प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, उसमें भाई योके हैं और सेल्मा है, ये क्या है, प्रमुख पात्र है। एक सेल्मा हो गया, एक योके हो गया, इसमें अपने अपने अजनबी उपन्यास जो आगे जी का इसके प्रमुख पात्र रहेंगे। ठीक है, तो ए का 3 हो गया भाई। निर्गुणिया, ठीक है, निर्गुणिया है नाचो बहुत गोपाला, इसकी पात्रा उपन्यास है ये। ठीक है, बी का 4। ठीक है, और नाचो बहुत गोपाला किसका है, ये अमृतलाल नागर का मौलिक उपन्यास है। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है। ठीक है, अगला है माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला, जो माणिक मुल्ला है ये सूरज का 7वां घोड़ा का पात्र है। माणिक मुल्ला, और ये सूरज का 7वां घोड़ा किसका है, ये धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है भाई। सरस्वती, जो सरस्वती है ये किस उपन्यास की पात्रा, ये है पथबंधु था। क्या भाई, यह पथबंधु था, और ये नरेश मेहता का क्या है, उपन्यास रहेगा भाई। तो सी का 2 हो गया और डी का 1। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, एकांकी और नाटक है तो देखते हैं। रेशमी टाई, ये राम कुमार वर्मा की है। क्या भी, रेशमी टाई राम कुमार वर्मा, ए का 4। लॉटरी, ये भुवनेश्वर प्रसाद जी की है लॉटरी, तो बी का 2। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, पर्दे के पीछे क्या है, उदय शंकर भट्ट, तो सी का 1 है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का है, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी, और डी का 5। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 5 भी। ए का 4, बी का 2, ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1, डी का 5। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करो। भाई पात्र दे रखे हैं और साथ में कहानी दे रखी है, उनके साथ हमको क्या करना, सुमेलित करना है। तो करते हैं। चंपा बुद्ध, चंपा और बुद्धगुप्त, जो चंपा और बुद्धगुप्त है वो किस कहानी के पात्र है, तो आकाशदीप कहानी के पात्र रहेंगे। ए का 4, और आकाशदीप कहानी किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है भाई, और ये हमारी जीसी नेट में भी लगी हुई है कहानी, मैंने ये करवा रखी है मेरे चैनल पे ये है भाई। आलोपी दिन और वंशीधर, आलोपी दिन और वंशीधर है नमक का दरोगा कहानी के पात्र। किसके है, नमक का दरोगा कहानी के पात्र, और नमक का दरोगा किसकी है, प्रेमचंद्र जी की कहानी रहेगी। और सिरचन और मानू, जो सिरचन और मानू है ये ठेस कहानी के पात्र है भाई, सिरचर और मानो, तो सी का 2। और ठेस कहानी किसकी रहेगी, रेणु जी की रहेगी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और बाबा भारती और खड़ग सिंह, क्या है, बाबा भारती और खड़ग सिंह किस कहानी के पात्र रहेंगे, हार की जीत के, तो डी का 3। और किसकी, ये सुदर्शन जी की कहानी रहेगी भाई। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 भाई। ए का 4, बी का 1, ए का 4 हो गया भाई, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 74वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भाई सिद्धांत दे रखे हैं और साथ में सिद्धांतकार दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। तो करते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत, ये किसका है, वक्रोक्ति सिद्धांत है कुंतक का भाई, ए का 3। रीति सिद्धांत वामन का है, बी का 4।
औचित्य सिद्धांत, जो औचित्य सिद्धांत है वो क्षेमेंद्र का है, सी का 1 हो गया भाई। और ध्वनि सिद्धांत ये आनंद वर्धन का है, ठीक है भाई। और रस सिद्धांत भरतमुनि का। तो डी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3 हो गया भाई, बी का 4 हो गया, ठीक है। बी का 4 हो गया, 1 मिनट रुको देखते हैं सी का क्या था। औचित्य सेमेंदर, सी का 1 था भाई, सी का 1, डी का 2 और सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। भाई जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनके अंदर क्या है, नाट्य गीत गाए गए, यानी नाटक में गीत गाए गए हैं, ठीक है। और जो गीत जिस पात्र ने गाए हैं उस पात्र के साथ हमको क्या करना, उसका मिलान करना है। तो देखते हैं भाई, चलो यहाँ तक देखते, फिर वो बड़ा है थोड़ा, उसको देख लेते हैं। अरुण हो ये है मधुमेह देश हमारा, अरुण ये है मधुमेह देश हमारा। तो ये किस पात्र ने गाया है, तो ये कार्नेलिया ने गाया है भाई। किसने गाया, कार्नेलिया ने गाया है। और चंद्रगुप्त नाटक का ये पात्र है कार्नेलिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये मत सोचो ये मिलान में आए, ये अलग अलग पंक्तियाँ भी पूछी जाती है, कभी पंक्ति के रूप में आएगी, कभी नाटक गीत के रूप में आएंगी। तो आपको अच्छी प्रकार से इनको याद करना है। अरुण है ये है मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया का है। और कार्नेलिया भाई चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, ठीक है। तो ए का 3 हो गया। हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, क्या भाई, हिमाद्री त्रुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये भाई अलका का है। अलका जो हमारी पात्र है, ये भी चंद्रगुप्त की पात्र है, उसका है ये, ठीक है। तुम कणक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, क्या भाई, तुम कणक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों। तो ये किसका है, तो ये भाई ये राक्षस का है, और ये चंद्रगुप्त में है, ये भी चंद्रगुप्त का ही है। तो ए का 3 था। अलका देखते हैं कहाँ पे है भाई, अलका 4 पे है और 5 पे है राक्षस। तो देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो ए का 3, बी का 5, सी का ए का 3, बी का 4 और सी का 5। 1 मिनट मिलान कर लेते हैं, फिर मैं आपको करवा दूँगी। ए का 3 था, बी का 4 था और सी का 5 था। वैसे डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ए का 3, बी का 4, सी का 5, ठीक है। डी का देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, ये देवसेना का है भाई, किसका है, देवसेना का। आह वेदना मिली विदाई, ये देवसेना का है भी गीत, देवसेना का। और देवसेना भाई सकंद गुप्त, जो सकंद गुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसकी ये पात्रा रहेगी। आह वेदना मिली विदाई देवसेना, तो देखो 2 पे है देवसेना, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास नहीं भाई 75 क्वेश्चन हो गए अपने। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई जो मैंने 75 क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूला करो। और प्लीज़ मैं जो आपको क्वेश्चन देती हूँ या कुछ पूछती हूँ तो उसका कमेंट में मुझको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए भाई, ठीक है। और आप सभी को पता है मेरा चैनल नया है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और आप सभी को पता है जो HPSC का प्रोफेसर वाला पेपर है वो 1 जून का है। कब का है, 1 जून का है, ठीक है। तो मैं ये लगा लो उसकी भी ये तैयारी करवाने लग रही हूँ। और साथ के साथ मैंने भी उपन्यास की भी क्लासेस दी है, कहानी की भी दी है। हिंदी साहित्य तो मैं आपको ऐसे भी करवाने लग रही हूँ। और मैंने क्रमबद्ध इतिहास जो हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन है उसकी क्लासेस भी मैंने आपको दी है।
तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने भाई आपको आदिकाल की भी क्लासें दी है, भक्ति काल की भी दी है और रीति काल की भी दी है, ठीक है। कंप्लीट मैंने आपको वो क्लासें दी है, तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है भाई। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।